राजस्थान का एक कस्बा था चंदौसी, जहां के बड़े व्यापारी थे लाला रोशन लाल। लाला जी ने सारे कस्बे वालों को दावत पर बुलाया। उनके घर एक तंदुरुस्त बालक का जन्म हुआ। एक दिन लाला जी की पत्नी ने लाला जी से पूछा, सुनो जी, लल्ला का नाम क्या रखनो है जी? देखो भाई, नाम तो इसका बलवान रखेंगे, क्योंकि ये दिखता बलवान जैसा है। तो लाला जी की पत्नी ने खुशी से अपने पुत्र को बलवान नाम से बुलाना शुरू कर दिया। और फिर शुरू हुआ बलवान लल्ला की खातिरदारी का सिलसिला। बलवान को लाड प्यार में जरूरत से ज्यादा खाना मिलने लगा। देखते ही देखते बलवान एक गोल मटोल पेटू बच्चा बन गया। बलवान बहुत ही आलसी हुआ करता था। वो दिन भर खाना ही खाता रहता, पर फिर भी उसकी माँ उसे और खिलाया करती थी। यहाँ तक कि अब बलवान ने मोटापे के कारण चलना फिरना भी छोड़ दिया। मोटापे के कारण उसकी तबीयत बहुत ही खराब रहने लगी थी। चिंतित लाला रोशन लाल ने डॉक्टरों को बुलाया। डॉक्टरों ने उसे बहुत सारी दवाइयां दी, लेकिन खाना भी साथ साथ चलते रहने के कारण दवाइयों का कोई भी असर नहीं हुआ। एक दिन लाला जी के यहां दूर गांव से एक वैद्य जी आए। लाला जी ने उनसे अपने बेटे के सिलसिले में बात की। वैद्य जी ने लाला जी से पूछा, लाला जी, कहीं आप दिन भर बच्चे से मेहनत तो नहीं करवाते? अरे नाना, काम धंधा करने के लिए तो मैंने नौकर चाकर रखे हैं। मेरा लल्ला तो बस आराम करता है। हाँ। अब मैं समझा। लाला जी, मुझे इसकी बीमारी की दवा मिल गई है। अच्छा, तो बताइए, जल्दी बताइए। इसकी बीमारी की दवा तो आप ही के पास है। आपके कस्बे के बाहर पहाड़ी के ऊपर एक जादुई पीपल का पेड़ है, और आपके लल्ला को यही जादुई पीपल का पेड़ ठीक कर सकता है। हैं? अच्छा वैद्य जी, वो कैसे? थोड़ा ध्यान से सुनना। कल से बलवान को रोज सवेरे बिना कुछ खाए उस पीपल के पेड़ को छूना होगा, और वहां से रोज एक पत्ता तोड़कर लाना होगा, और साथ ही आपको उसे शाम को 7 बजे के बाद कुछ खाने से बचाना होगा। लाला जी को ये बात बहुत ही आसान लगी, और वो इस तरीके को लागू करने के लिए तैयार भी हो गए। अब अगले दिन वैद्य जी का आदेश अमल में लाया गया। बलवान को पहाड़ी तक चलने में बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन अपने पिता के आदेशों का पालन उसे करना पड़ता था। और जब घड़ी में 7 बज जाते थे, तब बलवान को खाना भी नहीं मिलता था। बलवान अपने पिता के बताए इस हल से काफी नाखुश था, और ऐसा करते करते 3 हफ्ते बीत गए, और धीरे धीरे बलवान का वजन घट रहा था, और उसकी तबीयत भी ठीक हो रही थी। वो फुर्तीला हो रहा था। यहां तक कि बलवान अब जादुई पेड़ तक दौड़कर पहुंच जाया करता था। अपने बेटे को खुश और तंदुरुस्त देखकर माता पिता बहुत खुश थे। फिर लगभग 1 महीने बाद वैद्य जी बलवान को देखने आए, और बलवान को चुस्त दुरुस्त देखकर बहुत खुश हुए, और उन्होंने बलवान को
अपने पास प्यार से बुलाया और कहा, बेटा, उस पहाड़ी वाले पीपल के पेड़ में कोई जादू नहीं है, जादू तुम में है। तुम्हारी तबीयत सिर्फ तुम्हारी वजह से ठीक हुई है। अगर तुम रोज पीपल के पेड़ तक चलने का प्रयास न करते तो आज भी तुम वैसे ही पहले जैसे बेडौल और सुस्त होते। वैद्य जी की इस अमूल्य सीख के लिए बलवान और उसके माता पिता ने वैद्य जी का बहुत शुक्रिया अदा किया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी शक्तियों को पहचानना होगा, तभी हम जीवन में जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं।